हमें धरती से सोना फिरना है हमें जीवन धारा होंगे सुनहरा मैदान, सुनहरा मैदान। कभी बाढ़ आकर खेती खा जाती है और अब बारिश ना आने के कारण खेती बर्बाद हो रही है। ये लो, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? एक बकरी बेच डाली। तू पढ़ाई पे ध्यान दे, पैसों की चिंता मत कर। मामा जी ने मुझे कहा है कि आप लोग पानी की अभाव के कारण खेत नहीं कर पा रही है। हाँ, हम बहुत मुसीबत में पड़ गए। तुम लोगों को एक बात की खबर है ना? कौन सी बात? सुनो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए बहुत फायदे मिलते हैं और हमें उन फायदे को उठाना चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मेरी वो खेतों की जमीन पे मैं एक पानी का पंप लगाऊंगा, वो भी सरकार से लोन लेकर। हाँ, ठीक कहा। और हमें बारिश के पानी के संरक्षण का इंतजाम करना होगा। अरे बढ़िया। हाँ, लोन के लिए इंतजाम करना होगा। नियर पढ़ी लिखी लड़की है, लोन की काम में उसकी मदद लेनी होगी। ठीक है, मैं नियर से कह दूंगा, लेकिन तुम लोग भी एक बार उसे कहना, वो हमारी लिखाई में मदद कर सकती है। हमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आशाओं की किरण दिखाई पड़ी है। और हाँ, अगले साल से विज्ञान सम्मत से हम खेती करेंगे। कृषि और किसान के लिए अरे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं खोल के रखी है, लेकिन हमें तो इन सब योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से पता ही नहीं है। हाँ, अब जब पता चल गए, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना है। हम लोग एक साथ खेती करेंगे और हमें विश्वास है कि हम लोग फायदे में रहेंगे। बिल्कुल। जाओ, रुको, दोनों एक साथ जाओ। बाय बाय। जाओ। नियर, तू आज कॉलेज नहीं जाएगी बेटी? नहीं माँ, परीक्षा सामने आ रही है ना, इसलिए कॉलेज में क्लास अच्छी तरह से नहीं हो रही है। तू परीक्षा तक ये ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दे। माँ, ट्यूशन से मेरी पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं हो रही है। इस समय ट्यूशन लेना जरूरत नहीं, तेरी पढ़ाई की खर्चा हम लोग दे पाएंगे। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लूंगी। देख बेटी, हम लोगों ने तुझे बहुत कष्ट करके पढ़ाया है, तुझ पर बहुत सी उम्मीदें हैं, कभी भी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आह माँ, आप लोग बेफिक्र रहिए, मेरी रिजल्ट अच्छी होगी ही, और रिजल्ट निकलने के बाद मैं अपने गांव की स्कूल की मास्टरनी बनूंगी। इस सिलसिले में मैंने हेडमास्टर जी के साथ बात करके रखी है। अच्छा, ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। बैशा जी, नमस्ते। नमस्ते, आइए। आप कृषि अफसर दिनेश बैशा जी है ना? जी हाँ। उस दिन आपने मिलनपुर गांव में भाषण दिए थे, मैंने सुना था। हाँ, मैं गया था। हाँ। आप उसी गांव के हैं क्या? नहीं, मैं उस गांव का नहीं हूँ, मैं नजदीक की कदमनी गांव का हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे याद रखा। आप भी शायद खेत से ही जुड़े हुए हैं? जी नहीं, मैं खेत से जुड़े हुए नहीं हूँ, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। अच्छा, बहुत खूब। मैं नौकरी तो करता हूँ, लेकिन कृषि और कृषकों को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सर, उस दिन आपसे जो सभा में PMKSY के बारे में जाना था, वो हमें बहुत फायदेमंद हुआ है। हमारा लक्ष्य है कृषि और कृषकों का उपकार करना। गांव और कृषकों का विकास होने पर भी देश की विकास होगा। जी, आपके सुपरामर्श हम किसानों को हौसला बढ़ाएंगे। उस दिन की सभा में मिलनपुर गांव के लोगों में कुछ करने की साहस को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोग एक काम कर सकते हैं। कैसा काम सर?
अगर आप लोग एक आलोचना सभा गांव में बुलाएंगे तो मैं कृषि सिंचाई के बारे में दृश्य श्रव्य के जरिए कुछ बता पाऊंगा, दिखा पाऊंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मैं गांव के सभी लोगों को कहूंगा और इस सभा का आयोजन के लिए जितना भी इंतजाम करना पड़ेगा मैं खुद करूंगा। बहुत 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 धन्यवाद। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है सर, फिर मिलेंगे। हाँ। हेलो। हाँ आकाश, कहो। हाँ नियर, हाँ मैंने उस दिन वो जो कृषि अफसर दिनेश वैश्य है ना, उनको मिला था। वे कृषि के बारे में बहुत सारी बातें की और तुम लोगों का वो जागरूकता सभा हुई थी ना, उसके बारे में भी बहुत कहा। हाँ, अच्छा, क्या वे हमारे किसानों की कुछ मदद कर पाएंगे? हाँ, वे एक बार खुद किसानों से मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, जिस दिन वो आएंगे उस दिन हमें गांव के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, एक सभा का आयोजन करना होगा। अच्छा, आज मैं तुम्हें मिल सकता हूँ क्या? कोशिश करके देखती हूँ। मैं तुम्हें फोन करके बोल दूंगी। अच्छा ठीक है, बाय। ओके, बाय। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भाभी, लीजिए। हाँ, ये लो चाय पियो। हाँ, दो। लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये जो गांव के लड़के कह रहे हैं कि वो समवाय की ओर से विज्ञान सम्मत खेती करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में मोहन भैया से बात करूँ। उनके पास तो ढेर सारी जमीन है। अगर 5-6 बीघा खेती करने के लिए दे दे तो हम फायदे में रहेंगे। हाँ। पिताजी, हाँ, मेरा दोस्त आकाश ने फोन किया था। वो कृषि अफसर डॉक्टर दिनेश वैश्य जी से हमारे खेत की पानी के बारे में बातचीत की है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कहा अफसर ने? वे फिर से हमारे गांव के किसानों से मिलना चाहते हैं। शुभ काम में देर कैसी, जितनी जल्दी हो सके उन्हें बुला लाओ। अगर कृषि अफसर हमारे यहाँ पे आएंगे तो हमें एक सभा की आयोजन करनी होगी ताकि हम सभी को एक साथ समझा पाए। ये सही रहेगा। हाँ। अच्छा, एक काम करना बेटी, तुम उन्हें 2-4 रोज में ही बुला लेना, ठीक है? ठीक है, मैं आकाश से फोन पर बात कर लूंगी। ठीक है। चाची, आप खेत में जा रहे हैं? वो आकाश, मैं बकरी छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा, आपको पता है ना, कल गांव में एक जागरूकता सभा होने वाली है। वहाँ कृषि विज्ञानी डॉक्टर दिनेश वैश्य आने वाले हैं। हाँ, मुझे नियोर ने कही थी। हाँ, तो आप उधर आइएगा और आस पड़ोस के सभी लोगों को आने के लिए बोलिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। अब मैं चलती हूँ। हाँ चलिए। दिनेश वैश्य जी हमारे पास पहले भी आए थे और उस सभा में हमें कृषि सिंचाई योजना के बारे में बहुत सारे बातें कही थी। आज हमें और अच्छी तरह समझाने के लिए एक प्रोजेक्टर लेके आए हैं और इससे हमें बहुत सारे जो गुंजाइश हैं जानेंगे। अभी हम लोग चलिए देखते हैं। जी धन्यवाद। गांव वालों, मैं पहले आप लोगों से श्रद्धा निवेदन करता हूं। मैं जानता हूं आप लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि के साथ मौसम की गहरा संबंध है। वक्त आने पर अगर बारिश ना आए तो खेत में पानी की पूर्ति कैसे करेंगे, उसको आप लोगों के सामने हम दिखाना चाहते हैं।
आप लोग नलकूप में पाइप लगाकर खेत के मैदान तक पानी ले जा सकते हैं। खेत के मैदान में वाटर पंप बिठाकर जरूरत के अनुसार पानी की पूर्ति कर सकते हैं। तालाब, नदी आदि में पंप लगाकर खेत के मैदान तक पानी ले जा सकते हैं। आजकल सोलर पंप का भी बंदोबस्त हो चुका है। कुएं, नाद आदि से भी पाइप के जरिए खेत के मैदान तक पानी ले जा सकते हैं। ये जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की ये जो हमें ये लोग तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। हाँ रमेन भैया, हमें देर करना नहीं चाहिए। तो हम लोग बहुत जल्दी जमीन देखने चलेंगे, ठीक है? तो हमारे कृषि विभाग के जरिए काफी लोगों ने सुविधा लेकर खेती करके स्वावलंबी हो चुके हैं और आप लोग भी जा सकते हैं। PMKSY के जरिए खेती करने वाला खेत भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। नियर, हम लोग इस बार सफल हुए क्योंकि विजुअल के साथ दिखाने की वजह से लोगों को बातें अच्छी तरह समझ में आई। और हम लोग भी समझ गए। और अगर उससे भी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो हम नेट पे भी देख सकते हैं। सही। कृषि कार्यालय से संपर्क करके PMKSY योजना के अधीन खेत करने वाले जितने भी जमीन है वो सब हमें पिताजी और गांव के किसानों को ले जाकर दिखाना होगा। तुम ही उन लोगों को ले जाना। तुम नहीं जाओगे? अरे मेरा ऑफिस है, मुझे ऑफिस जाना होगा ना, सो तुम ही ले जाना। ठीक है, तो मैं ही लेकर जाऊंगी। अरे आप लोग तैयार हो गए? हाँ, हमें जल्दी निकलना है, नहीं तो अफसर से फिर नहीं मिल पाएंगे। हाँ, सुनिए ना। हाँ। एक काम कीजिएगा, शहर से आते वक्त थोड़ी सी सूता लेके आइए, कपड़ा बुनना है। बेटी नियर, अरे नियर बिटिया। जी पिताजी। तुम्हारी माँ को सूता चाहिए, तुम जरा लिख लो। अरे लिखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे याद रहेगी। पिताजी चलिए चलिए, हाँ, देर हो रही चलो, है। चलो। अच्छा। नहीं तो अफसर से नहीं मिल पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए हम लोग खेती करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। हमारे कार्यालय में कृषक आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी सर, अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए खेती करने वाले कुछ मैदान अगर देख पाते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल साहब, इसीलिए मैं पहले आपके पास आया हूँ। आप अगर उस तरह के मैदान का कोई हमें पता दे सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। आप लोगों के साहस देखकर मुझे अच्छा लगा। आज की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी जो कृषि पर इतना महत्व रखी है। मैं आप लोगों को एड्रेस दे देता हूँ, आप लोग जाकर मैदान देख पाएंगे। जी। ये लीजिए। शुक्रिया। अब हम चलते हैं। जी नमस्ते। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नियर एक आदर्शवादी लड़की है, उस पर हमें नाज है, और वैसे भी वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है। हाँ, वो हमारे जैसे किसानों के घर पैदा होके आर्थिक दिशा में बहुत कष्ट उठाई है। कड़ी मेहनत करती है वो। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई की खर्चा निकाल रही है। अभी कमल कीचड़ में ही खिलती है, और कीचड़ में खिली हुई कमल की सौंदर्य और उसकी महक चारों तरफ फैल जाती है। हम हमेशा उसकी भलाई की कामना करते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत चिंता करती है। हमारी एक ही औलाद है। हम बस यही कामना करते हैं कि वो एक सफल नारी के रूप में अपने आप को खड़ी कर पाए। वो कर पाएगी भाभी, जरूर कर पाएगी। और हाँ भाभी, देख लेना, एक दिन आप लोगों के नाम रोशन करके ही छोड़ेगी। और वैसे भी नियर बहुत साफ दिल की लड़की है। ये लीजिए। और तुम दोनों की अब बातें खत्म हो गई हो तो हम चले? जी चलिए। नहीं नहीं, बैठो, बातें करो। नहीं नहीं रमेन भैया, चलिए। तो फिर चलो। भाभी जी। माँ, हम चलते हैं। मैं आ रहा हूँ। हाँ। चलो आगे चलते हाँ हैं। चलिए। आओ। आओ। क्या कर रहे हो? यहाँ से वहाँ डालो। जी। उसको इधर डालो। हाँ, ताकि पानी अच्छी तरह से बहे। हाँ ठीक है। और तुम? अरे ऐसे नहीं, मिट्टी को उस तरफ रखो। लाओ, सुनो तो नीरे। मुझे दो। ये देखो, ऐसे ऐसे करो। लो। जी ठीक है। इस तरह करते जाओ। होगा भैया। बिजू, कैसा लग रहा है खेत में काम करके? बहुत अच्छा भैया। और तुम लोगों को? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है भैया। चलो लग जाओ। हाँ ठीक है। थोड़ा जल्दी करो। इस बार जो हम खेती कर पाएंगे सोचा नहीं था। इतने सालों से तो हम बारिश पर भरोसा करके ही खेती करते आए हैं। इस बार ही पता चला कि पाम की जरिए भी हम खेती कर सकते हैं। अरे हाँ, क्योंकि हम गांव वाले ज्यादातर अनपढ़ होते हैं ना, इसीलिए। हाँ रमेन भैया। आकाश बेटा। जी। हमारे घर कैसे आना हुआ? दरअसल आप लोगों के पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसी प्रस्ताव? जी, शादी की। आप लोगों की बेटी नियर के साथ में शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। शादी?
हम लोगों ने तो अभी तक न्यूयॉर्क की शादी के बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल। देखो बेटा, तुम्हारे जैसे अच्छे और भले लड़के के साथ अगर हम न्यूयॉर्क बिटिया की शादी करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन वो बात क्या है ना, उसकी अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई। एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए फिर हम उसके बाद उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। मुझे कहाँ अभी शादी करनी है। न्यूयॉर्क की पढ़ाई खत्म हो जाए तब होगी शादी। आकाश बेटा, चाय पियो। जी धन्यवाद। ये लीजिए। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क बिटिया की कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। क्यों न्यूयॉर्क बिटिया? हाँ? मुझे कुछ नहीं कहना है पिताजी, आप लोगों को जो ठीक लगे। शर्म आ गई पगली आकाश कहीं बेटा, की। चाय पियो। हेलो, नियर, क्या कर रही हो? ऐसे ही कुछ लिख रही हूँ। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारे घर में जाकर शादी की प्रस्ताव जो देकर आया हूँ। तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे अपने घर के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सुनो, अभी तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। ओके बाय। रमेन भैया, इस बार की खेती से हमारा साल भर का गुजारा हो जाएगा ना? अरे क्यों नहीं, जरूर होगा। एक बात भैया, अगर हम बारिश पर भरोसा करते रहते तो ये नामुमकिन होता। बिल्कुल। अब चलो खेत देख के आते हैं। चलो जी हाँ चलो भैया, चलो। आइए। सालों से हमारे किसाने कड़ी मेहनत करके खेती करते आए थे। खेती करते वक्त उन्हें मौसम पर भरोसा करना पड़ते थे, लेकिन आज सरकार की उन्नत विज्ञान सम्मत कृषि पद्धति से कम समय में कम मेहनत से ज़्यादा उपजाऊ किया जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सही इस्तेमाल करके हर किसानों को अपने देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना होगा। उगाना है हमें धरती से सोना, फिरना है हमें जीवन धारा। करेंगे मेहनत तभी उगेगा इस धरती से सोना ही सोना। दिखेंगे तब ये धरती सुनहरा, तालाब से हो या नल से। करो तुम धरती पे सिंचाई, होंगे ये मैदान सुनहरा।